माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। बजट आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत विकास की गति बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। मैंने वर्ष 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट भी मेरे द्वारा ही पेश किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला कृषि बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रगतिशील कदम से प्रदेश में न केवल कृषि विकास के नए आयाम स्थापित होंगे वरन साथ ही हमारा किसान भी और अधिक समृद्ध हो सकेगा। संपूर्ण राष्ट्र के साथ ही प्रदेश ने भी गत 2 वर्षों से कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति का सामना किया है। हमारे पिछले बजट प्रस्तुत करने के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश पे आ गया। जहां तक एक ओर हमने कोरोना का ऐसा प्रबंधन किया जिसकी देश विदेश में सराहना हुई, वहीं दूसरी ओर हमने विकास की गति को बनाए रखते हुए अपने वायदों को भी पूरा किया। आज जब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तब मुझे इस बात का संतोष है कि सीमित वित्तीय संसाधन होने, केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने एवं हमारी सरकार के इस कार्यकाल के 3 वर्षों में से 2 वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी हमने जन घोषणा पत्र में किए गए 70% से अधिक वायदों तथा 85% से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण ही संभव हुआ है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं चहुमुखी विकास की राह प्रशस्त करेंगे। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी पर संकट से उबारने के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले, रेहड़ी, ठड़ी व पटरी पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसी क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि ब्रिज कोर्सेस चलाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को
50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना से लगभग 1,33,00,000 परिवार जुड़ सके हैं तथा हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सिर्फ 9 माह में ही अभी तक 7,41,000 से ज़्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त भी कर ली है। अब मैं आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स, लिम्ब प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है कि ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी वे उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे तथा साथ ही भविष्य के लिए उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना भी सुनिश्चित करेंगे। 2 अक्टूबर 2011 को मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से देश में पहली बार आम आदमी को महंगे इलाज के बोझ से बचाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2013 में हमने राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की थी। आज मैं राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर ओपीडी एवं इंडोर आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार अब भविष्य में सरकारी अस्पतालों यथा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी तथा सब सेंटर में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज कैशलेस होगा। इस हेतु अस्पतालों में आवश्यक दवाइयाँ एवं जांचों की अतिरिक्त सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार एनजीओ के सहयोग से पूर्ण प्रयास कर रही है कि दुर्घटनाएं कैसे कम हो। साथ ही दुर्घटना हो जाने पर परिवार को संबल देना भी सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में नए खुलने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों हेतु 1,224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3,674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में ही हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करता हूं, जिससे क्षेत्र की जनता को समय से चिकित्सा सुविधा मिलना प्रारंभ हो सके। ये चिकित्सालय हैं। गत बजट में मैंने सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है तथा 7 जिलों बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व टोंक में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 नए विभाग स्थापित करते हुए रोबोटिक सर्जरी एवं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल तथा राज्य कैंसर संस्थान में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के
सुदृढ़ीकरण एवं सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय कर जिला अस्पताल परिसर सीकर में 100 बेड क्षमता के चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण, टीबी हॉस्पिटल बीकानेर, महात्मा गांधी चिकित्सालय व कमला नेहरू हॉस्पिटल जोधपुर में संवर्धन के कार्य करवाए जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय कोटा एवं चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में पीजी छात्रावासों का निर्माण तथा जनाना हॉस्पिटल अजमेर में गर्ल्स हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वर्ष जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा।